हाय फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स एमजेसी 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि एग्जाम में इस तरह का आ सकता है। एमजेसी 6 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का 1 नंबर। शुम्पीटर ने व्यापार चक्र की अवस्थाएं दी है, यानी कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा नंबर क्या है? पुनरुद्वार में सरकार द्वारा किया गया विनियोग वृद्धि करता है। किसके थ्रू वृद्धि करता है? प्रेरित विनियोग में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 3। हार्ट्रे के अनुसार पुनरुद्वार के लिए आवश्यक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदार ऋण नीति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 का। 4 नंबर। व्यापार चक्र की मौद्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो हायक ने। क्वेश्चन नंबर 5 है। व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया है शुम्पीटर ने। ऑप्शन नंबर सी। तो 6 हो गया। 7वां, सॉरी 5 हुआ था, ये 6ठा चलेगा इस बार। व्यापार चक्र का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जे.एस. मिल ने। ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन है। हिग्स के व्यापार चक्र सिद्धांत में निहित है केवल त्वरक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, गुणक व त्वरक दोनों है। और ये क्वेश्चन इसी तरह का आएगा एग्जाम में। तो चलिए अब 8 नंबर। हिग्स की व्यापार चक्र व्याख्या हेरोड द्वारा प्रतिपादित, देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए, विकास की वांछनीय दर पर आधारित है। 9 नंबर है ए, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। पुस्तक के लेखक कौन है? जे.आर. हिग्स। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर। सैमुअल्सन की व्यापार चक्र व्याख्या आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गुणक व त्वरक की पारस्परिक क्रिया पर है। अब क्वेश्चन नंबर 11। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से संबंधित है कि मुद्रा का जो मूल्य परिवर्तन कैसे होता है, कि मुद्रा की स्फीति या मुद्रा की अस्फीति, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन संबंधित है, यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर। ग्रेगिर के अनुसार मुद्रा स्फीति है क्रय शक्ति में असाधारण वृद्धि। क्या है? ग्रेगरी के अनुसार मुद्रास्फीति है क्रय शक्ति में असाधारण वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 इम्पोर्टेंट। 13 नंबर है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य का जो मूल्य है वो क्या है? विपरीत दिशा में बदलती है। यानी मुद्रास्फीति में जब महंगाई जैसे बढ़ता है तो उसमें मुद्रा का जो मूल्य और वस्तु का जो मूल्य है वो विपरीत दिशा में बदलते हैं। 14 नंबर है। किन्स के अनुसार वास्तविक स्फीति उत्पन्न होती है पूर्ण रोजगार स्तर के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर है। अत्यधिक शाक निर्गमन पर परिणाम है मुद्रास्फीति। 15 नंबर है। अत्यधिक शाक निर्गमन पर परिमाण है मुद्रास्फीति, यानी कि अधिक मुद्रा का जो होता है छापना, यानी पैसा छापना, तो उससे मुद्रास्फीति भी उत्पन्न होता है। 16 नंबर है। हीनार्थ प्रबंधन बढ़ता है मुद्रास्फीति दर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 17। अवमूल्यन से आंतरिक कीमतें यानी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी। और अब 18 नंबर है। दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा क्या है? घटती है। ऑप्शन नंबर ए। 19।
विमुद्रीकरण नीति समाधान है क्या? सर पर दौड़ती स्फीति, यानी कि बहुत तेजी से। अब 20 नंबर है, मुद्रास्फीति के बढ़ने का कारण है अनुपादिक व्यय का, यानी कि बढ़ना। मुद्रास्फीति का मतलब यानी बढ़ना। मुद्रास्फीति दशाओं में ऋण वर्ग है लाभ प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर ए 22 है। स्फीति दशाओं में आर्थिक विषमताएं हैं बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। स्फीति दशाओं में व्यापार शेष यानी प्रतिकूल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 24 है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मौद्रिक उपाय क्या है? यानी कठोर साख नीति। मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय यही कठोर साख नीति। और लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय है क्या? यानी कि संतुलित बजट, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, बचतों को प्रोत्साहन, यानी उपयुक्त सभी। MJC 6 इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे ये अनुभव हो गया आप सभी।